दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बेहद गंभीर, बेहद अहम और करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के भविष्य को सीधे तौर पर दर्शाता है। अगर आप EPS 95 पेंशन योजना से जुड़े हैं, यदि आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का PEF खाता है या फिर आप संयुक्त क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है और साथ ही किसी बड़ी उम्मीद की शुरुआत भी है। दोस्तों, इस वक्त स्टाफ फ्यूचर निधि संगठन यानी EPFO को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसे अगर ऐतिहासिक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये फैसला अचानक सामने नहीं आया, बल्कि इसके पीछे 11 साल के लाखों कर्मचारियों की अनदेखी और एक गंभीर बीमारी छुप गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफा के शब्दों में कहा है कि जो बदलाव 11 साल बाद हुए थे, उस पर अब 4 महीने में फैसला लिया जाएगा। कोई टालमटोल नहीं, कोई छोड़ना नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है जिस सुप्रीम कोर्ट को इतना कड़ा रुख अपनाना पड़ा। दोस्तों, बात हो रही है EPFO की न्यूनतम वेतन सीमा बात की, जो पिछले 11 वर्षों से 15,000 रुपये पर अटकी हुई है। 2014 में इसे 6,500 रुपये से 15,000 रुपये कर दिया गया और उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था बदल गई। फसलें कई गुना बढ़ीं, न्यूनतम वेतन वृद्धि की गई, लेकिन EPFO की ये सीमा वहीं की वहीं खड़ी रही। आज हालात ये हैं कि कई राज्यों में न्यूनतम वेतन ही 15,000 से ऊपर चला गया है। ऐसे में लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो काम तो संगठित क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन EPF और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से बाहर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक एक सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश नटियाल की याचिका के जरिए पहुंचा। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस के महेश्वरी और जस्टिस SS चंद्रखंड की पीठ ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि EPFO की सैलरी लिमिट बढ़ाने के मुद्दे पर 4 महीने के भीतर फैसला लिया जाए। कोर्ट ने माना कि पिछले 11 वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है, न कि उन्हें बाहर करना। लेकिन दुर्भाग्य से बीते कुछ वर्षों में ये योजना उल्टा काम कर रही है और कर्मचारी इसके दायरे से बाहर होते जा रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए आंकड़ों में ये साफ बताया गया कि पिछले 70 वर्षों में EPF सैलरी लिमिट को किसी तय फॉर्मूले के आधार पर संशोधित नहीं किया गया। शुरुआती दशकों में ये योजना लगभग सभी कर्मचारियों को कवर करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, महंगाई और आय बढ़ती गई, लिमिट वहीं अटकी रह गई और परिणाम ये हुआ कि योजना का दायरा सिमटता चला गया। दोस्तों, यहाँ एक बेहद अहम बात सामने आती है। 2022 में खुद EPFO की एक सब कमेटी ने सिफारिश की थी कि कवरेज बढ़ाने के लिए सैलरी लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए। जुलाई 2022 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी CBT ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके बावजूद केंद्र सरकार की ओर से आज तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। यही बात सुप्रीम कोर्ट को खटक गई और कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया। अब सवाल उठता है कि अगर सैलरी लिमिट बढ़ती है तो इसका असर क्या होगा। दोस्तों, अगर ये सीमा 15,000 से बढ़कर 21,000 या उससे ज़्यादा की जाती है, तो संगठित क्षेत्र के लाखों नए कर्मचारी EPFO के दायरे में आएंगे। इसका सीधा फायदा ये होगा कि उनकी रिटायरमेंट सेविंग मजबूत होगी, भविष्य में उन्हें पेंशन मिलेगी और बीमा सुरक्षा भी मिलेगी। हाँ, ये बात भी सच है कि इससे कंपनियों और सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें भी PF में अपना योगदान देना होगा। लेकिन जब बात कर्मचारियों के भविष्य और सामाजिक सुरक्षा की हो, तो इसे बोझ नहीं बल्कि निवेश के तौर पर देखा जाना चाहिए। दोस्तों, अब इसी फैसले से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं, जो PF खाता धारकों के लिए साल 2026 से जुड़े 3 बड़े नियमों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि 2026 के अंदर PF सिस्टम में कुछ बड़े और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला बदलाव सबसे अहम है और वो है ज्यादा वेतन पर PF योगदान का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पात्र कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन यानी हायर सैलरी के आधार पर PF में योगदान का विकल्प चुन सकते हैं। पहले कई मामलों में कर्मचारियों को केवल सीमित बेसिक सैलरी पर PF कटवाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे भविष्य में उनकी पेंशन बेहद कम बनती थी। अब 2026 के अंदर ये नियम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। जिन कर्मचारियों की सैलरी अच्छी है, वे अगर चाहें तो अपने पूरे वेतन के आधार पर PF योगदान कर सकते हैं, जिससे उनकी रिटायरमेंट के समय मिलने वाली रकम और मासिक पेंशन दोनों मजबूत होंगी। दूसरा बड़ा बदलाव पेंशन गणना में पारदर्शिता को लेकर है। अब तक सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि पेंशन की गणना में अस्पष्टता रहती है। कई कर्मचारियों को ये तक पता नहीं होता कि उनकी पेंशन किस आधार पर तय की गई है और क्यों उनकी पेंशन उम्मीद से कम है। नए नियमों के तहत पेंशन गणना के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी फॉर्मूला लागू किए जाने की दिशा में कदम बढ़े हैं। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिली जिनकी पेंशन पुरानी अस्पष्टता के कारण कम बन रही थी। 2026 के अंदर EPF सिस्टम को अधिक से अधिक सिस्टम और निर्माण की दिशा में बनाना एक बड़ा कदम माना जा रहा है।